हेलो साथियों, मैं इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न समय कार्य चैप्टर से लाया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से समझिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिनों में कर सकता है, तो 30 दिनों में उसी काम को समाप्त करने में कितनी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कहा है 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ दिन है इसलिए दिन से चलेंगे, क्योंकि 48 दिनों में किसी काम को 15 व्यक्ति करते हैं, इसीलिए एक दिन में। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर अधिक होता है, अधिक करता है तो गुना करते हैं, अगर कम करता है तो भाग करते हैं। जब कहा है 48 दिनों में किसी काम को 15 व्यक्ति करते हैं, तो एक दिनों में, अगर एक दिनों में करने के लिए कहा जाए तो अधिक व्यक्ति को लगाना होगा, इसलिए यहाँ पर गुना होगा। इसलिए 30 दिनों में 48 गुना 15/30 24 व्यक्ति। 24 व्यक्ति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 48 दिनों में 15 व्यक्ति करेंगे तो 30 दिनों में 24 व्यक्ति करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको बोर्ड के सामने जो है ये दो तरह से बनता है। मैं दोनों को समझाऊंगा। पहले यहाँ पर कह रहा है, यदि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर दोनों मिलकर कह रहे हैं, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 18 दिनों में, इसका एलसीएम निकलेगा 36। यह 36 आपका कुल काम हुआ। जैसे आप मान लेना है आपका कुल केला 36 केला खाना है, और एक खाएगा, ये प्रति काम निकल गया, यानी एक दिन में 3 केला खाएगा और बी एक दिन में 2 केला खाएगा। ये आपका कुल काम हो गया। एलसीएम आपका कुल काम होता है, दोनों मिलकर 3 2 5, यानी प्रतिदिन 5 काम होंगे। प्रतिदिन 5 काम होंगे। दोनों मिलकर कुल काम बटा प्रतिदिन का काम, इसको हल करने का आ जाएगा, और 36/5 इसको पूर्णांक में मिला सकते हैं। चलिए, ये आपका पहला विधि है। और मैं इसको दूसरा विधि समझाता हूँ। दूसरा विधि है, समय है काम, समय का उल्टा काम, और समय काम का उल्टा समय होता है। यानी ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, इसका काम हो जाएगा 1/12। बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, इसका काम हो जाएगा 1/18। अब दोनों मिलकर कहा है तो जोड़ देंगे। एक बटा 12 प्लस 1/18, एलसीएम 36। कुल कार्य 36 हो गया। 3/2 यानी 5/36। ये आपका कार्य हो गया। ये आपका समय का उल्टा कार्य और कार्य का उल्टा समय, तो 5/36 आपका काम हो गया। तो 36/5 आपका समय हो जाएगा 36/5 दिन, यानी दोनों मिलकर 36/5 दिन में काम को समाप्त करेंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में करता है,
तथा ए अकेले उस काम को 16 दिनों में करता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ये प्रश्न और इसका पिछला वाला प्रश्न दोनों सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। यदि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, जब ए अकेले उसे 16 दिनों में करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका भी दो विधि है, दोनों बताएंगे। ए प्लस बी 8 दिन में, ए अकेले 16 दिन में। इसका कुल का निकाल देते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं, 16 हो जाएगा। ए प्लस बी को प्रतिदिन का कार्य 2 हो गया, यानी एक दिन में 2 कार्य करता है ए प्लस बी मिलकर, और ए अकेले एक दिन में 1 कार्य करता है। भागा देना है, और दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करता है। ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, इसको घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा, इसको माइनस करेंगे, यानी बी बराबर प्रतिदिन का काम 1 हो गया। तो बी का समय पूछ रहा है। सोलह दिन आपका आंसर हो गया। ये आपका पहला विधि है। अब दूसरा विधि जानते हैं। दूसरा विधि है काम का उल्टा समय, समय का उल्टा काम। तो ए प्लस बी का समय 8 हो गया, अब कार्य 1/8 हो जाएगा। ए का समय 16 दिन है, तो कार्य 1/16 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों मिल का है और ये अकेले का है, दोनों घटाएंगे। बी का समय बराबर 1/8 माइनस 1/16, कुल काम 16 हो जाएगा। 2 माइनस 1 बराबर 1/16, ये आ गया। बी का काम आ गया, बी का यहाँ पर समय पूछा, यानी कितने दिनों में करेगा। और काम 1/16, तो समय हो जाएगा 16 दिन। 16 दिनों का राइट आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 25 दिन में तथा 20 दिन में करता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ कर दे तथा 10 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बताएं शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। यानी दोनों का अलग अलग समय दिया है। यहाँ पर कह रहा 10 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। ये किसी काम को 25 दिन में करता है, बी इसी काम को 20 दिन में करता है। इसका कुल समय 100 हो जाएगा, और ए का प्रतिदिन का कार्य 4 हो जाएगा, और बी का प्रतिदिन का कार्य 5 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर प्रतिदिन का कार्य 9 हो जाएगा। 10 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया, और फिर 10 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, जो कि ये काम छोड़ दिया। पहले 10 दिन तक कितना काम किया वो निकाल लेते हैं। चूँकि एक दिन में 9 काम, इसलिए 10 दिन में 10 × 9 बराबर 90 कार्य। 90 कार्य दोनों ने मिलकर कर लिया है। और फिर यहाँ पर कह रहा है शेष काम को, शेष काम है 90 काम हो चुका है, तो शेष काम 100 माइनस 90 बराबर 10 काम, शेष काम हो गया। कह रहा है बी छोड़कर चला गया, तो ए छोड़कर चला गया,
तो 20 कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी ये चला गया तो ये कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब इसका कोई काम नहीं है बी 5 दिनों में करता है, यानी बी का प्रतिदिन का काम 5 है तो 10 काम करना है। तो 10 काम चूँकि 5 काम करने में 1 दिन का समय लग रहा है, इसलिए 10 काम करने में 2 दिन का समय लगेगा, दुगना समय लगेगा, यानी 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसका भी 2 विधि है, लेकिन वो विधि या ये विधि सेम होता है। चलिए यहाँ तक। अब 5वां क्वेश्चन है कि 8 पुरुष या 12 औरत एक काम को 10 दिनों में करता है तो 6 पुरुष और 8 औरत उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यदि यहाँ पर क्वेश्चन का है, बात को समझिएगा। 8 पुरुष स्पीड में नहीं, 8 पुरुष एक काम को जितने दिन में करता है उतने ही दिनों में 12 औरत करता है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, क्योंकि 8 बराबर 12, जितना काम को 8 आदमी कर सकता है उतना काम को उतना दिनों में 12 औरत कर सकता है। इसलिए एक पुरुष 8, इसलिए 6 पुरुष के सामने पुरुष यहाँ औरत के सामने औरत। लिख दो। हाँ, तो यहाँ पर हल करने पर 9 औरत आया, ये औरत आया। एक काम को 6 पुरुष जितना दिन में करेंगे उतने ही दिनों में 9 औरत करेंगे। यहाँ पर 9 औरत आया और 8 औरत और है, यानी कुल औरत 17 औरत, 17 औरतें हो गया। वह कितने दिनों में करेंगे। चूँकि 12 औरत एक काम को 10 दिनों में करते हैं, इसीलिए एक औरत यहाँ पर अधिक के लिए गुना होता है और कम के लिए भागा होता है। अगर 12 औरत एक काम को 10 दिनों में करेंगे तो एक औरत, अगर एक औरत को कहा जाए तो और अधिक समय लगेगा, इसलिए गुना हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए कुल औरत 17 है, 17 औरत को करना है। पूरा आंसर नहीं आता है, लेकिन 120/17 दिन में 17 औरत इस काम को समाप्त कर देंगे, यानी 6 पुरुष और 8 औरत इस काम को 120/17 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर प्रयास मेरा अच्छा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखिएगा। समझ में आया तो मुझे उम्मीद होगी कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।